दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। मनीष सिसोदिया के वकील ने और समय मांगे जाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई। मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई को होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई व ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का और समय देने की मांग की है। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का समय देते हुए सुनवाई अगले सोमवार यानी 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने सीबीआई व ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी ने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से सुनवाई टल गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया की आज जमानत जो अर्जी थी वो कहीं ना कहीं टलती हुई नजर आई, क्योंकि अभी भी कोर्ट की तरफ से, ईडी की तरफ से जो और सीबीआई की तरफ से जो दलील थी वो कहीं ना कहीं सुनी गई। मगर यहाँ पर ईडी को अभी भी 4 दिनों का समय दिया गया है ताकि वो अपना जवाब जो है वो कोर्ट के अंदर दाखिल कर सके। मगर ईडी की तरफ से भी 1 हफ्ते का समय मांगा गया था, मगर उनको 1 हफ्ते का समय ना देकर सिर्फ 4 दिनों का समय दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी वो भी कहीं ना कहीं टलती हुई नजर आ रही है। और जहाँ तक कि उनकी रिहाई को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो अभी भी कहीं ना कहीं उलझते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव तिवारी, यह भी जानकारी चाहेंगे, जो मनीष सिसोदिया के जो वकील थे उन्होंने आपत्ति जताई थी, अनुरोध किया था कि उनको समय ना दिया जाए, जल्द से जल्द सुनवाई हो इस पर, लेकिन समय 4 दिन का ईडी और सीबीआई को दे दिया गया है। तो क्या अभी मुश्किलें इनकी और बढ़ सकती हैं? बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर संदीप, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के जो वकील थे वो चाहते थे कि इसकी सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा का लंबा समय हो चुका है। और ईडी जिस तरीके से 1 हफ्ते का समय मांग रही थी, उनको 1 हफ्ते का समय नहीं दिया जाए, ये मनीष सिसोदिया के वकील का बिल्कुल कहना था। मगर फिर भी कोर्ट की तरफ से 4 दिनों का समय दिया गया। 13 मई को फिर दोबारा से कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं जवाब जो है वो दाखिल करना होगा। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही जिस तरीके से 1.5 साल से लंबे समय से कहीं ना कहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मनीष सिसोदिया बंद है, क्या उनकी रिहाई के लिए कदम उठ पाते हैं या फिर उनकी जमानत याचिका जो है वो मंजूर हो पाती है। मगर अभी भी शराब घोटाले के अंदर ईडी जो है वो लगातार कदम उठाती हुई नजर आ रही है, और उनका सहयोग जो है वो भी कहीं ना कहीं सीबीआई भी देती हुई नजर आ रही है। जी राजीव तिवारी जी, यह भी समझेंगे क्योंकि ईडी और सीबीआई ने 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन 4 दिन का समय दिया गया है। क्या अभी तक ईडी और सीबीआई कोई खास ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई है? देखिए संदीप, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ईडी और सीबीआई की, तो उनकी तरफ से कोर्ट के अंदर अभी तक कोई ठोस का सबूत जो है वो नहीं पेश किए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है। मगर मनीष सिसोदिया के जो वकील है वो चाहते हैं कि इतने लंबे समय तक नहीं दिया जाए, ताकि क्योंकि पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दलील रखी गई थी उस समय भी 6 महीने का ट्रायल के अंदर ही कहीं ना कहीं जवाब दाखिल करने की बात की गई थी। मगर अभी भी कहीं ना कहीं सवाल जो है उलझते हुए नजर आ रहे हैं, और कोर्ट की तरफ से अब जो इस तरीके से 4 दिनों का समय दिया गया, 4 दिनों के बाद ही कहीं ना कहीं जो जवाब है ईडी की तरफ से दाखिल किया जाएगा, ताकि फिर अगली कार्रवाई जो है वो किस प्रकार हो पाएगी ये कोर्ट के ऊपर ही निर्भर हो पाएगा। जी बिल्कुल राजीव तिवारी जी, यह भी समझेंगे आपसे, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है जो अगली सुनवाई होनी है 13 तारीख को, क्या उसमें किसी प्रकार की राहत के आसार हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को लेकर और अरविंद केजरीवाल को लेकर उम्मीदें जगती हुई नजर आ रही है। मगर अभी भी राहत जो है वो नहीं मिल पा रही है। और जिस तरीके से आज भी उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया की जो कहीं ना कहीं बेल जो है वो हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो पोस्ट की जो सजा थी, सजा का समय भी खत्म हो चुका है। मगर लगातार कहीं ना कहीं सजा जो है वो अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ईडी जो है और कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो दलीलें रखती है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से समय निकल जाता है, जिसकी वजह से कोर्ट को आगे के लिए समय देना पड़ता है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी को अभी भी 4 दिनों का समय दिया गया है, उसके अंदर भी जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 दिनों का समय ही दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 4 दिनों तक और इंतजार आम आदमी पार्टी को करना होगा। जी राजीव तिवारी जी, जैसे ही संजय सिंह को थाने से बाहर आए थे, निकले थे, उनकी जमानत हुई थी संजय सिंह की, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बयान दिया था उन्होंने कहा था कि जो भी कथित शराब घोटाला दिल्ली का है उसमें बीजेपी की मिलीभगत से हुआ है, और उसके सबूत भी उनके पास हैं। तो उस कौन से ऐसे सबूत थे जो कोर्ट में पेश नहीं कर पा रहे हो?
देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से संजय सिंह की जब जमानत अर्जी जो मंजूर हुई थी उसमें भी यही कहा गया था कि शर्तों के आधार पर संजय सिंह को बाहर भेजा जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जो सबूतों की, सबूत लगातार कहीं ना कहीं ईडी के पास शायद नहीं है, और यही जवाब जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और मनीष सिसोदिया की तरफ से और संजय सिंह की तरफ से भी पेश किए गए थे कि ईडी के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर उनको रखा जाए जेल के अंदर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया के लिए भी अब 4 दिनों का समय दिया गया ईडी को। अब 4 दिनों के बाद ही देखना होगा कि ईडी के तरफ से जवाब जो है वो किस तरीके से दाखिल किया जाता है, और 4 दिनों के बाद क्या फिर दोबारा से आगे की डेट मिलेगी या फिर मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल राजू तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।